बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर महक। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग गरुड़ पुराण में जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? जिस्ट में यही दिया गया है कि जो आत्मा सूक्ष्म शरीर में है और बहुत सारे पापों के कारण कई यातनाएं झेलते हुए उसे लेके जाया जाता है, और उस समय उन यातनाओं से उनको बचाने के लिए जो विधि विधान गरुड़ पुराण में बताए गए हैं उसके अनुसार जब किया जाए तो उनकी यातनाएं कम हो जाती हैं। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कभी इंटरनेशनल फ़्लाइट ही नहीं पकड़ा, या फिर उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कहीं बाहर गांव जाने का, और उसको लगता भी नहीं कि बाहर कुछ है, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा डिटेल बाहर के जीवन के बारे में बता के कुछ होगा नहीं। इसलिए आपका जो प्रश्न है उसके उत्तर में मैं यही कहूँगा कि भाई मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो पीड़ा की डिटेल्स बताकर तब तक ही लाभ है अगर आप सोचते हो कि वो वास्तविकता है। तो हमें यहाँ से शुरू करना है कि भाई व्यक्ति को अपने जीवन में शरीर, आत्मा, जैसे गीता के 5 विषय हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषयों के ऊपर विवेचन करना, विचार करना आरंभ करें, जिससे कि तैयारी हो। तो हम लोग जो है लोगों को तैयार करते हैं इस जीवन काल में मृत्यु के समय सकारात्मक विचार लाने, जिससे कि फिर गरुड़ पुराण में जो विस्तृत वर्णन दिया गया है वो देखना न पड़े। तो वो जो दिया गया है बहुत विस्तृत रूप से दिया गया है, और उसको हम बताने जाएंगे तो कई लोग जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि लेना भी चाहेंगे वो शायद सोच में पड़ जाएंगे कि ये क्या क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है। तो इसलिए आपका प्रश्न इस प्रकार है कि आप एक पीएचडी लेवल प्रश्न पूछ रहे हो, जबकि मैं ऑडियंस को देख रहा हूँ कि वो लोगों को बेसिक स्पिरिचुअलिटी के प्रति श्रद्धा और उसके प्रति रुचि और आकर्षण जागृत करने के लिए सबसे अधिक क्या आवश्यक हो। तो यही एसेंस में बता सकता हूँ कि अगर हमने मृत्यु की तैयारी नहीं की, डेथ इज़ एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज़ ए प्रिपरेशन। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 12th का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, कितने क्लासेस अटेंड किए? 0। कितने बार बुक खोला? 0। कितना क्लासेस अटेंड किया? 0। तो फिर उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं कि क्या होगा। उसी प्रकार लोग जीवन भर में एक एक दिन निकालने के पीछे इतने परेशान हैं, वो लोग कहाँ मृत्यु और मृत्यु के आगे की प्लानिंग करने वाले लोग कितने हैं, गिने चुने हैं। तो इसलिए आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इतना रेलेवेंट ही नहीं है, क्योंकि वो मृत्यु के आगे का सोच ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आगे का वो सोचेंगे, यूपीएससी का लोग सीरियस ले रहे हैं, इसलिए तो 10 लाख लोग तैयारी में लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पास करेंगे तो आगे क्या होगा। वैसे ही भगवान कहते हैं, अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंतकाल में जो मेरा स्मरण करेगा वापस पुनर्जन्म नहीं लेगा, वहाँ पहुँच जाएगा। अगर ये वक्तव्य भगवान का लोग यूपीएससी जितना सीरियस ले लें तो इतने लोग सीरियसली साधना में लग जाएंगे और सोचेंगे कि मुझे भी अपने डेथ इज़ एन एग्जामिनेशन, लाइफ इज़ ए प्रिपरेशन। क्षण क्षण हमें अपने बैलेंस शीट को बढ़ाना आवश्यक है, बिकॉज रिमेम्बरेंस इज़ इनकम, फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड इज़ एक्सपेंस। तो हर क्षण हम लोगों का बैलेंस शीट बन रहा है, एवरी मोमेंट, और हर दिन का हमारा बैलेंस शीट बन रहा है। जितना हम स्मरण करेंगे उतना इनकम, जितना विस्मरण होगा उतना एक्सपेंस है। तो दिन प्रॉफिट में गया या लॉस में गया, वैसे ही हफ्ता प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। ऐसे ही कृष्ण स्मरण का जब हम संपत्ति तैयार करेंगे, तब मृत्यु के समय जब 45,000 बिच्छू के डंक के बराबर वेदना, दर्द, मृत्यु के क्षण होती है, उस समय भगवान का चिंतन करना बहुत कठिन है। उस समय हम वही चिंतन कर पाएंगे जिसके विषय में जीवन भर हम चिंतन करते रहे हैं। इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान यही कह रहे हैं, अपने प्रोफेशन को मत बदलो, अपने पर्सपेक्टिव को बदलो।
तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से आपको मंदिर में भर्ती नहीं करने आ रहे हैं, आपके घरों को मंदिर बनाने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। तीन बातों से हर एक व्यक्ति अपने घर को मंदिर बना सकता है। 3 बातों को जोड़ना है। पहला स्मरण, नाम स्मरण, कृष्ण स्मरण, भगवान का स्मरण, आध्यात्मिक ज्ञान का किसी रूप में स्मरण। दूसरा श्रवण या पठन, गीता, भागवत, महाभारत, रामायण, जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रंथ हो पूरा परिवार उसको पढ़े। और तीसरा चरवण, जो भी भोजन करे वो सब सोच समझ के करे, और फिर उसके हिसाब से हम लोग अपने पूरे जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं। और जब जीवन की जितनी अच्छी प्लानिंग करेंगे तो उस हिसाब से मृत्यु में हम भगवान का स्मरण करेंगे, और फिर जो गरुड़ पुराण में जितना कुछ दिया है उसको बाईपास करके हम वहाँ चले जाएंगे। आप तो ऐसे पूछ रहे हो कि भाई तिहाड़ जेल में क्या होता है, बताओ थोड़ा डिटेल में। तिहाड़ जेल में पहुंचते क्या होता कैसे? है? अरे मैं तो बताऊंगा कि हार्वर्ड कैसे जाओ, IIT में कैसे जाओ, IIM में कैसे जाओ, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ।